सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है सर, क्या हाल है? बस ठीक है। आपका कल का मोबाइल पेंडिंग था, अभी थोड़ी जी देर सर। पहले जो मीटिंग हो रही थी जी और सर। मैंने सोचा तिवारी जी से बात कर ली जाएगी, क्योंकि मेरे इनसे बड़ा कोई हितैषी हो भी नहीं सकता। वर्तमान में जब तक मैं हूँ तब तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं नहीं जी सर। रहूँ उस स्थिति में आप लोगों को जिम्मेदारी, चाहे मेरा घर हो चाहे कुछ भी हो, सबको आप लोगों को देखना है। बाकी जब तक मैं रहूंगा कार्यकर्ताओं की एक भी पीड़ा नहीं रहेगी। उत्तराखंड की धरती में धूल चटा दिया, धूल आंदोलनकारियों को। एक बार पुतला दहन का कार्यक्रम किया, कोई नहीं आया, सहकारिता मंत्री महोदय का। आज पुतला दहन का कार्यक्रम था, रात को ऑडियो डाला, लेख डाला, रात के उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की और पूरा प्रयास किया गया, चारों तरफ से घेरा गया। स्थिति ये हुई कि शायद जहां तक मेरे पास सूचना है पुतला दहन का कार्यक्रम नहीं हो पाया। और अब इनकी भारत बंद और कराऊंगा। अभी तो एक गली बंद नहीं करा पाए, कोई चौराया बंद नहीं करा पाए, भारत बंद और चक्का जाम। देखता हूँ इनकी माँ ने दूध पिया होगा तो कैसे भारत बंद और चक्का जाम करते हैं। तब होगा, अच्छा होगा। ये पोर्टल ही न्याय दिलाएगा आपको। जी सर। क्योंकि ये पोर्टल नहीं है, अब मजबूरी हो गई, सरकार की मजबूरी हो गई। न्यायपालिका सरकार ने इस मामले को हाथ में ले लिया और आग लग चुकी, अब इस आग को बुझाना ही पड़ेगा। ये मजबूरी हो गई और आगे देश के चुनाव हो रहे हैं। सरकार को अगर इसका लाभ लेना होगा, हम आसमान की तरफ पहुंचा देंगे। जो सरकार का अनुमान है उससे भी आगे हम पहुंचा सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो सब काम होगा। केवल क्लेम करा दीजिए 31 मार्च 2023 तक। कई लोग गुमराह कर रहे हैं, सेवा केंद्र वाले 2 पैसा कमाने के लिए गुमराह, यूट्यूबर गुमराह, संस्था को बंद कराने वाले गुमराह। कल तक कई एडमिन पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव हो गए, वो भी जय बोलने का काम कर रहे हैं। पोर्टल को बंद कराना, इसमें अवरोध पैदा करना, बाधाएं पैदा करना, अनावश्यक दबाव पैदा करना। अरे भाई, जिनको भूख ही नहीं है, जिनके खाते पूरे नहीं हुए, जिनकी डिमांड ही नहीं है, जिनका वैध भुगतान ड्यू नहीं है, संस्था डूबी नहीं है, अनावश्यक क्लेम। जी सर। पोर्टल तो दौड़ेगा। अब ये तो व्यवधान आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यू है। सारा इंडिया, मैं पहले ही बताता, सारा इंडिया परिवार विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस ताकत के आगे पोर्टल बेचारा क्या करेगा? कमजोर पड़ गया पोर्टल, लेकिन उसको बार बार ताकत दी जा रही है और दिन प्रतिदिन हर समस्या का समाधान होता हुआ चला जाएगा। धीरे 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 सब समाधान होंगे। आगे शायद आगामी 25 तारीख को एक बहुत इम्पोर्टेंट तारीख भी है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में। शायद हो सकता है उसमें भी कुछ हमारे को मिल जाए। यही तो हमारे को शो करना है। आज हमारे दरवाजे बंद हैं, आज हमारे कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, रसीद नहीं है, खाता संख्या नहीं है, पोर्टल पर क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं है, पानी का बिल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, बिल्डिंग किराया नहीं है। इन सब समस्याओं का समाधान, प्रतिबंध लगा हुआ है, होगा, सबका समाधान होगा। और धन वर्षा होगी आपके बिड्स। अब तक के जितने भी डिवीजन आए, जितने भी हमारे क्रियाकलाप आए, वो सारे फीके पड़ जाएंगे। दौड़ रहे हैं बिड्स और एयरटेल, रोज उद्घाटन हो रहे हैं, रोज लाखों वाहनों की बिक्री हो रही है, करोड़ों रुपए जमा हो रहा है। तो एयरटेल और बिड्स आपको भुगतान है। लोगों को डाउट है कि मूलधन मिलेगा या ब्याज मिलेगा या झुंझुना है 10,000 का, कैसे गुमराह करते हैं। अरे ब्याज भी मिलेगा, मूलधन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। समय लगेगा, सब मिलेगा। ये तो केवल भुगतान की शुरुआत है। गरीब निवेशकों से, छोटे निवेशकों से बड़ों की ओर 10,000 से 30,000 29,000 करोड़ का अभियान, वो 27,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। न्यायपालिका के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, दूध का दूध और पानी का पानी। जी सर। हाँ, ये पोर्टल ही बताएगा बोगस मनी है या देश के गरीबों का धन है। कोई नहीं ले सकता। सारा इंडिया परिवार की जिम्मेदारी को सारा इंडिया परिवार ही वहन कर सकता है।
और अभी तो आपको और तपाया जाएगा, आगे आने वाले दिनों में आपको और तपाया जाएगा, आपकी अग्नि परीक्षा ली जाएगी, आपके अंदर कितना ताकत है, आपकी बाजुओं के अंदर कितना दम है, ये देखा जाएगा। बाकी जिस दिन उदय होगा, सूर्य का उदय होता है, ऐसे सारा इंडिया परिवार का 46 साल में एक नया उदय होगा, नई अंदाज होगी, नया जोश होगा, नई उमंग होगी, नया उल्लास होगा। आसमान की ओर दौड़ोगे आप, 1-1 करोड़ के रिटर्न भरोगे, सब समस्याओं का समाधान होगा। समय लगेगा, कदम ताल आगे की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, अग्रसर होते जा रहे हैं और धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान होता जा रहा है। लेकिन इस समय कार्यकर्ता, अधिकारी सबको एकजुट रहना है, जमाकर्ताओं की सेवा करनी है, क्योंकि आज हमारा एक वर्ग काम छोड़ करके चला गया, उस जमाकर्ता को कोई जानकारी नहीं है, जमाकर्ता भी सड़कों पर नहीं आए हैं, उनको जगाने की आवश्यकता है। लेकिन कब? जब पोर्टल चले, पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट हो, उसके बाद में जमाकर्ताओं को भेज दीजिए, मोबाइल कर दीजिए कि आप क्लेम करिए, आप करिए करिए करिए। कई बार पोर्टल दौड़ता है, मैं खुद देखता हूं, कल परसों पोर्टल दौड़ रहा था, ये मित्र वाले बता रहे थे कि सर भेजो, प्रति मिनट, प्रति 5 मिनट में एक जमाकर्ता को क्लेम किया जा रहा है, भेजिए सर भेजिए। लेकिन उस समय हमारे कार्यकर्ता एक्टिव नहीं थे। अब पोर्टल है, तकनीकी इश्यू है, इसके लिए तो हमारी सरकार जिम्मेदार है, वो दिन रात लगी हुई है, हमारी केंद्र सरकार लगी हुई है, हमारे रिटायर्ड जज महोदय बार बार देख रहे हैं, हमारे मुख्यालय बराबर सब तालमेल हो रहा है। अब तो कागज की पहचान भी रीजनल कार्यालय, जोनल कार्यालयों से की जाएगी, ताकि मामला द्रुतगामी एक्सप्रेस के रूप में चले। इसलिए सब होगा, भुगतान में मिलेगा, सब होगा। डिजिटल पहचान कर रहे हैं हम, व्यक्ति की पहचान, खाते की पहचान, बैंक की पहचान, कागज की पहचान, ईमानदारी से, पारदर्शिता से, डिजिटल तरीके से निगरानी में सारा इंडिया परिवार का। अब तो आप लोगों की चिंता ही नहीं है, अब तो ये चिंता सरकार की हो गई है। देशव्यापी फैसले करने वाला योद्धा, जिसने देशव्यापी फैसले किए हैं, देश का गृह मंत्री, ताकतवर योद्धा, चाणक्य गुरु, इस देश को चलाने वाला, इस देश के बड़े बड़े फैसले करने वाला। लोगों को विश्वास नहीं है अमित शाह जी की ताकत पर। मेरे राजस्थान के जमाकर्ता तो कहते हैं कि हरिद्वार की धरती का ऐलान ही भुगतान, पासबुक में उसी दिन एंट्री मान ली हमने तो कि हमारे खातों में भुगतान आ गया, जहां अमित शाह जी ने हाथ डाल दिया। वो तो खजांची है, जैन बंधु है, उनका दिमाग खुफिया खुफिया। आप देखिए सारा इंडिया परिवार, एक देशभक्त परिवार को कैसे आगे लाया जाता है, सब समस्याओं का समाधान होता जाएगा। इंतजार कीजिए सर, इंतजार कीजिए, आप लोग खुशियों की तरफ अग्रसर होते जा रहे हो। बताइए सर। सर ये है कि लोग कहते हैं कि 10,000 आएगा, तो हम तो कई लोग के ऑनलाइन कराए, फिर हम बोले कि 10,000 आएगा और फिर 30,000 आएगा, आपके अकाउंट पे पूरा भुगतान मिलेगा। देखिए सर, ये 27,000 करोड़ का मामला है, हो सकता है किसी करोड़पति को 1 रुपए भी नहीं आए। अभी सरकार इस राशि को डिस्ट्रीब्यूट न्यायपालिका कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट छोटे निवेशक को कर रही है। अब ये जहर घोलने वाले काम कर रहे हैं कि लॉलीपॉप है, 10,000 का झुंझुना है, इसलिए केवल 10,000 का ही कागज क्लेम करिए। कुछ जगह ये कह रहे हैं, देखो यूट्यूबर जैसे, यूट्यूबर के अनेक मुंह है, अनेक मुंह। कहीं कह रहा है क्लेम ही मत करिए, कहीं कह रहा है 10,000 का ही करिए, कहीं कह रहे हैं सारे ही कर दो, डूब गई कंपनी, अफरा तफरी बतवा रहे हैं। तो देखिए, क्लेम जो मैच्योर हो गए उनका करना है, 10,000 रुपए मिलेंगे, गारंटी से मिलेंगे छोटे निवेशकों को। हाँ, 27,000 करोड़ का ये है, इसके बाद की कहानी फिर अलग होगी। जी सर। हाँ, अभी तो केवल हम हमारे राजस्थान में जब नीचे बैठ के भोजन करते हैं, उसको पंगत प्रसादी बोलते हैं, तो पंगत में बैठाया जा रहा है जमाकर्ताओं को। जी सर। सर घर में खाना बनता है, पहले बच्चों को खिलाया जाता है,
जी सर, जी सर। उसके बाद में बड़ों को मिलेगा। अभी तो हमारी ताकत, अभी तो 27,000 करोड़ की ताकत है। अरे सर, 86 रुपया बाकी है, ऐसे मान लीजिए, आप करोड़ को हटा दीजिए, 86,000 करोड़ की जगह आप ये समझ लीजिए 86 रुपए की देनदारी है, और उसमें से 27 रुपए तो हम दे रहे हैं। जी जी। अब बचा जो पैसा, अभी तो हमारी ताकत तो बाकी पड़ी है हमारी संस्था की। जी सर। अभी तो हमारा एक छोटा सा जमा कराया हुआ धन मिल रहा है। जी सर। हाँ, अभी तो हमारी ताकत, शेष भुगतान हम ही करेंगे, चाहे पोर्टल से करे चाहे दरवाजे से करे। हमारी न्यायपालिका ने कभी नहीं कहा सारा इंडिया का पैसा डूब गया। जी नहीं। हमारे देश के सहकारिता मंत्री ने भी कभी नहीं कहा, ये कहा कि हर जमाकर्ता को एक भी निवेशक भुगतान के बिना नहीं रहेगा। बताओ बोला या नहीं बोला नई दिल्ली में? नहीं बोला सर, बोला। एक भी जमाकर्ता नहीं रहेगा अगर सारा का निवेशक है तो। हाँ, बोगस ग्राहक को नहीं मिलेगा। अगर सारा का निवेशक है तो उसको भुगतान से कोई रोक नहीं सकता। ये राजेंद्र शर्मा नहीं बोल रहा है, ये देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है। जी सर। हाँ, वो गलत नहीं हो सकता। पूरे देश ने, गुजरात में हमने केवल 2 व्यक्तियों को देखा है, अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी को। इनके क्रियाकलाप को हमने देखा है। उसके बाद में इनको हमने हिंदुस्तान की चाबी संभलाई है पूरे देश के राज्यों ने। पहले हमने गुजरात मॉडल देखा था। जी सर। देश का गृह मंत्री अमित शाह जी रामनवमी के दिन गंगा के किनारे हरिद्वार की धरती से, देवभूमि से ऐलान किया था कि सारा इंडिया परिवार की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित पैसा दिया जाएगा। जी सर। सर, ये अमित शाह जी गलत बोल सकते हैं? जी नहीं। संस्था के पास में 2,59,000 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं। जी। 27,000 करोड़ सारा सेवी अकाउंट में जमा है हमारा। ये तो हमारी बर्बादी होने के बाद में भी है। ये तो उस स्थिति में है कि हम लाखों करोड़, लाखों हजार करोड़ का नुकसान हो गया हमारे को। बड़े बड़े डिवीजन धाराशायी हो गए। उसके बाद में भी आज भी हमारी भुजाओं में ताकत है। आज भी हमारे पास देनदारियों से ज्यादा परिसंपत्तियां हैं। सारा इंडिया को तो कोई मना कर ही नहीं सकता। हमारे सारा श्री जी जिधर हाथ कर देंगे उधर से पैसा ही पैसा, कोई संपत्ति नहीं बिकेगी सारा इंडिया की। जी। सारा इंडिया संपत्तियां खरीदती है, बेचती नहीं है। जी सर। धन चाहिए, जितना जमाकर्ताओं को चाहिए उतना देंगे। अब समय हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि गेंद सरकार और न्यायपालिका के पाले में है। हमारे अगर पाले में अगर केवल ये कह दिया जाए भाई आपकी कोई परेशानी हो वो सब दूर, और आप जानो और आपका काम जानो, ये आपकी चल और ये आपकी अचल, मामला समाधान यही हो गया। सबसे भुगतान चालू हो जाएगा। लेकिन मजबूर है सारा इंडिया परिवार मजबूर है। जी। हाँ, इसकी ताकत आएगी, ऐसी ताकत आएगी, विश्व स्तर की पहचान बनेगी, विश्व स्तर का मजबूत वित्तीय संस्थान रहेगा ये। इसके साथ तो गलत हो ही नहीं सकता। ये कोई गलत संस्था है क्या? जी नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने हमारे आदरणीय पूजनीय सारा श्री जी को पैरोल पर बाहर कर दिया। हजारों एफआईआर उनके खिलाफ निरस्त कर दी गई। जी सर। 12 साल के अंदर देश का कोई कानून उनको दोषी नहीं साबित कर पाया। जी सर। एक भारत रत्न लायक व्यक्ति को तिहाड़ पहुंचा दिया गया। हजारों मंगलसूत्र बिक गए, लाखों, हजारों महीने विधवा हो गई, बड़े बड़े डिवीजन धाराशायी हो गए, देश में बेरोजगारी फैल गई, देश का आर्थिक तंत्र उसको ठप कर दिया गया, उसको जाम कर दिया गया। यदि सारा इंडिया परिवार आज आजाद होता और हम भुगतान करते, एक एक ग्राम पंचायत पर 20-20, 40-40 करोड़ रुपया आता। आप देखिए देश के अंदर कितनी
आर्थिक तंत्र मजबूत होता, जी रोजगार के अवसर समाप्त हो गए, देश की जीडीपी को नुकसान पहुंचाया, देश के लाभांश के इसको नुकसान पहुंचाया गया। ये एक प्रायोजित समस्या थी। अब आप लोग सोच रहे हो सरकार क्या कर रही है 14 से? अरे जिस काम में 30 साल से बाधाएं पहुंचाने का काम किया गया है, सारा इंडिया रूपी मां रूपी संस्था के पैरों में बेड़ियां डालते गए, अब उनको खोलने में समय तो लगेगा ही। जी जी। अब सरकार आपके साथ खड़ी है और सारा इंडिया परिवार विजयी होगा और कोई समस्या नहीं रहेगी। भुगतान भी होगा, रोजगार भी होगा, दरवाजे भी खुलेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। देशभक्तों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। जी सर। हाँ, एक विश्व का सबसे विशालतम परिवार, उसको उजाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं खुद स्तब्ध हूं कि ये परिवार है या क्या है, इसकी ताकत है। अरे भूकंप भी तहस नहस कर देता है। जी। कई बार भूकंप आए इन 12-13 साल में, न जाने कितनी त्रासदियां हुई, लेकिन एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, मारपीट, दरवाजे बंद, आंदोलन, यूट्यूबर आंदोलन, पूरे प्रयास किए गए, माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, उसके बाद भी सारा इंडिया परिवार जिंदा है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत है। जी जी। विश्व का सबसे बड़ा परिवार, विश्व की सबसे बड़ी ताकत, विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष और विश्व की सबसे बड़ी इस वृक्ष की जड़ें गहरी, जिसको भूकंप भी नहीं ला सकता, ये क्या हिलाएंगे? सारा इंडिया परिवार अब कोई आगामी समय में कोई देख नहीं पाएगा। अरे ये तो सारा इंडिया परिवार है। ये राजेंद्र शर्मा की बात को नोट कर लीजिए विवेकानंद तिवारी जी। जी सर। ये सारा इंडिया परिवार हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे मजबूत वित्तीय संस्थान होगा। बताइए सर। सर एक बात पर आप बात कर रहे हैं, बताइए ये सर। ट्रांसफर जो है, अभी लेन देन तो पोर्टल के माध्यम से हो रहा है सर। ये जो ट्रांसफर वाला पेपर है, ये कैसे होगा सर? किसी पार्टी को पैसे दिए हैं, वो पार्टी पैसा पा चुके हो, फिर भी कार्ड मांग रहे हैं। यदि पार्टी को आपने भुगतान दे दिया कंप्लीट, जी, तो कागज के आपका राइट है। जी सर। अब उसके पास वो तो फिर नाम, अगर वो पार्टी ये कह रही है कि मैं डिमांड करूं कागज दीजिए, तो वो तो आपको नाम ट्रांसफर में भी दिक्कत करेगा। आपने भाई ठीक है, नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, 10 रुपए की रसीद नहीं कटी होगी, लेकिन कुछ तो प्रपत्र तो तैयार करवाए होंगे ना, उसकी फोटो, आधार कार्ड, उसके कागजों पे हस्ताक्षर, विटनेस, वो सब कुछ है। वो सब तैयार है आपके पास? जी, वो सब कुछ तैयार रखा है हमारे पास। बिल्कुल, तो आप उसके हकदार हो। जब भी मौका मिलेगा आपको कोई रास्ता दिया जाएगा, आपके नाम ट्रांसफर होगा। जब आपने पैसा दे दिया है जी, जमाकर्ता को, उसकी फोटो है आपके पास, उसका आधार कार्ड है, उसके साइन है, और आपने प्रपत्रों पे साइन करवाए होंगे, विड्रॉल वगैरह जो भी है, उसके सारी खाना पूर्ति हो गई होगी, लेकिन बाध्यता के अनुसार, परेशानियों के अनुसार ट्रांसफर नहीं हो पाया, रसीद नहीं कट पाई। जी सर। उसको पेंडिंग रखिए आप। जी, जब वक्त आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल करोड़ों रुपए दिया है, एक एक कार्यकर्ता ने 1-1 करोड़ रुपए दिया। अगर मैं तो ये मानता हूं कि लगभग 25% भुगतान हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जमाकर्ताओं को कर दिया। मैंने खुद नहीं किया है, लेकिन मैंने तो कागज भी नहीं लिए, कोई चेक भी नहीं लिया, कोई स्टाम्प पर भी नहीं लिखवाया, क्योंकि सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता एक देशभक्त हैं। जब कोरोना काल में मेरे पास मेरी सम्मानित जमाकर्ता का मोबाइल आया, सर दुकानदार ने पैसा देना बंद कर दिया, मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए बंद कर दिया, खाली करने के लिए बोल दिया, घर में चाय नहीं है, चीनी नहीं है, मैं खुद भूखा था, लेकिन मैंने 5,000 ऐसे उस महिला को 30,000 रुपए दिया।
तो हमने दिया तो हमारा मांगने का राइट है जी। और यदि जमाकर्ता कागज मांग रहा है दे दीजिए, लेकिन आप 100 रुपए का स्टाम्प ला करके उसकी लिखा पढ़ी कीजिए। जी। स्टाम्प पर सारी बात लिखिए, 2 विटनेस के साइन कराइए, नोटिस से ट्रस्ट कराइए, ब्लैंक चेक लीजिए, जी सर। सारी बात का हवाला दीजिए स्टाम्प में कि भैया मैं आपको कागज दे भी सकता हूं, करिए आप क्लेम, लेकिन मेरा जो पैसा दिया है वो आपको लौटाना पड़ेगा, उसका मुझे लिख के जाइए आप। ब्लैंक चेक दीजिए, भाई जो ही मेरा भुगतान हो जाएगा आपको मैं ससम्मान आपके घर पैसा देने के लिए आऊंगा। चेक दीजिए, स्टाम्प पर लिखिए, 2 व्यक्तियों के सामने बात कीजिए जी सर। ताकि आप लीगल कार्रवाई कर सको। जी। जी सर, ये सहारा इंडिया का अकाउंट है सर, होल्ड हो गया है। कौन सा? ये जो अपना करंट अकाउंट था, अब वो धीरे धीरे सब समस्याएं समाधान होगी, सभी होगी। जब शेष भुगतान होंगे तो बाधाएं भी हटेगी, एम्बार्गो भी हटेगी। भाई सरकार और न्यायपालिका इसकी कहानी आएगी आगे। न्यायपालिका और सरकार हमें पूछेगी भाई करो भुगतान, हम भी कहेंगे भाई करेंगे भुगतान। जी। ये जो रास्ते में अवरुद्ध है इनको हटाइए, कल से भुगतान चालू। हमने कब मना किया भुगतान के लिए? हम तो दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं। हमारा जमाकर्ता तो न्यायपालिका सरकार की तरफ देख रहा है, हमारी तरफ देख रहा है। जो ही ग्रीन सिग्नल मिला भुगतान चालू हुआ, सब काम होंगे, बैंक खाते भी खुलेंगे। क्या 15 लाख कार्यकर्ताओं के रोजगार को समाप्त कर देगी सरकार? असंभव, असंभव। मोदी सरकार ऐसा सोच ही नहीं सकती है। समय लगेगा, रोजगार भी मिलेगा, भुगतान भी मिलेगा, बंद दरवाजे भी खुलेंगे, बैंक खाते भी खुलेंगे, जमाकर्ताओं को भुगतान भी मिलेगा। सरकार ने हाथ डाल दिया है। न्यायपालिका सरकार इस मामले में खड़ी है हमारे साथ और देश की न्यायपालिका पर सारा इंडिया परिवार को विश्वास है। इसीलिए आज तक हम सड़कों पर नहीं आए, आज तक हमारा एक कार्यकर्ता आंदोलन नहीं किया। ये जो मार्केट में आंदोलनकारी है वो हमारे है ही नहीं, वो भुगतान दिलाने वाले है ही नहीं। भुगतान तो मिल रहा है, करिए क्लेम पोर्टल पर। और अगर कोई फर्जीवाड़ा है, अन्याय हो रहा है तो देश के न्याय के मंदिर खुले। अगर वो निवेशक है तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कभी आंदोलन नहीं किया, आज तक नहीं किया। एक भी कार्यकर्ता सारा इंडिया का आज तक आंदोलन में शामिल नहीं है। 99% वो न्यायपालिका के साथ खड़ा है और सरकार के साथ खड़ा है। इसीलिए आज सरकार हमारे साथ खड़ी है। हम ज्ञापन जरूर दिए थे हमने, लेकिन वो किसी शांत क्षेत्र में या सांसद के घर जा करके गणवेश पहन करके ससम्मान आंदोलन नहीं किया। आंदोलन तो हमारे इतिहास में नहीं है। आंदोलनों के कारण तो हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान हो गया। ये यूट्यूबर आंदोलन है, रातों रात यूट्यूबर अप्रूव्ड हो जाते हैं, विज्ञापन मिलते हैं, कमाई हो रही है, क्योंकि 70 करोड़ आबादी देखती है। एक गप लगा दीजिए छोटी सी, उतना ही बड़ा यूट्यूब चैनल चलेगा। जितनी बड़ी गप उतनी बड़ी कमाई। अरे वारे यूट्यूबरों, तगड़ा व्यवसाय पैदा कर दिया। आज यूट्यूब को देखते लोग लात मारते हैं, क्या औकात हो गई इनकी, देखते डिलीट मारते हैं। मैं तो कहता हूं घर के दरवाजों के बाहर लिखा दो, जो नेम प्लेट लिखी हुई है कुत्तों से सावधान। कई घर वाले लिखते हैं, कई घरों में, शहरों में महानगरीय संस्कृति है, कई मकानों के दरवाजों पर मैं देखता हूं कुत्तों से सावधान। उनको ये लिखा देना चाहिए यूट्यूबरों से सावधान। ये इस देश को जीने नहीं देंगे। हमारे देश की सरकार भी परेशान है यूट्यूबरों से, न्यायपालिका भी परेशान है, और हमारे पहले के कानून मंत्री तो बहुत ज्यादा परेशान थे। इनके शिकंजा कसा जाएगा। अभी गली गली में कुकर मुत्ते की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह यूट्यूबर पैदा हो गए। सरकार एक यूट्यूब को मारती है, 1000 फिर पैदा हो जाते हैं, फिर 1000 को मारती है, फिर 1 लाख पैदा हो जाते हैं। कोई पत्थर के पैर की ठोकर लगती है, वहां भी यूट्यूबर दिखाई देता है। ये देश के सामने समस्या हो गई। ये मेरे क्षेत्र में भी कई जो यूट्यूबर आधारित हो गए, अधिकारियों को जीने नहीं दे रहे हैं।
सरकारी कार्यालयों में काम नहीं करने दे रहे हैं। जी सर। कोई भी छोटी सी समस्या हो गई, लोगों को गुमराह करते हैं कि तुम्हारी फोटो आएगी, चैनल चलाएंगे और अधिकारियों के पास जाके तंग करते हैं। अरे सर, ऐसा कैसे हो गया? अभी मैं कल एक यूट्यूब देख रहा था कि सरकार निःशुल्क दवा दे रही है, ग्लूकोज निःशुल्क दे रही है, और वो उसकी ड्रिप चढ़ाने की जो ट्यूब होती है वो मार्केट से कैसे आ रही है 2 दिन से? अरे कोई अन्याय हो गया क्या? जब हॉस्पिटल में है ही नहीं, आपूर्ति नहीं हो पाई, कोई कारण हो सकता है, हमेशा से मिल रही है, 2 दिन ही तो नहीं मिली, क्या 2-4 रुपए हमारे मरीज ने खर्च कर दिए तो अन्याय हो गया? तो यूट्यूबर को तो केवल कमाई से मतलब है, और जो अधिकारी जानते हैं वो अलाउ ही नहीं करते यूट्यूबरों को, देखते ही अलाउ, नॉट अलाउ। जी सर। हाँ, बात ही नहीं करते अधिकारी, ऐसे चुटवैया। ये तो आजकल व्यवसाय हो गया, व्यवसाय हो गया। आज 50 नेता किसी रैली में जाते हैं, बड़ी रैली में 50 हाथ में यूट्यूबर लेकर के चलते हैं। ये देश की एक पत्रकारिता का रूप दिखाई दे रहा है। पत्रकार नहीं है एक्चुअली में ये लोग, ये जबरदस्ती पत्रकार बनते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। पत्रकारों को तो दुख है इस बात का कि ये बदनाम कर रहे हैं पत्रकारिता को। अपने अपने नेता, अपने अपने यूट्यूबर और वो सब अपनी अपनी जहां से माल मिलता है उन्हीं के गीत गाते हैं फिर ये लोग। जी ठीक है सर। तेज बाबू के क्या हाल है? हेलो। हाँ सर, तेज बाबू के क्या हाल है, आपके गहरे मित्र के? गए मित्र के तो बहुत ठीक है सर, ये साइट ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर। हाँ, सरकार की कुछ मदद पाए हैं सर इस समय। करिए सर, करिए। देखिए, दुख है, पीड़ाएं है, सहन करना सीखिए। जमाकर्ताओं को बताइए हम लोगों के साथ तपस्या हो रही है। देखो, भगवान राम जी ने भी 12 वर्ष संघर्ष किया था जी, और अंत में विजय तो हुई। सत्य की जीत होती है। राम जी ने बोल दिया था उसी समय, कलयुग में ही बोल दिया था जी सत्य के बारे में। सत्य में जयते। जी सर। ये लाइन मैंने रामायण में भी सुनी थी, सत्य में जयते, सत्य की जीत होगी। जी हाँ, सत्य पराजित नहीं होगा। हमारे साराश्री जी ने कह दिया, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। देर है, अंधेर नहीं है। जय हिंद, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर।